बंदा सीख रहा था अपने घर में अपने माता पिता से कि मेरा इस घर में कोई कदर नहीं है, मैं बेकदरी हो गया हूं, मेरा अपमान ही होता है, मेरी कला की कोई कीमत नहीं, मेरे दिमाग का कोई मोल नहीं, मैं इतना अच्छा सोचता हूं, मैं इतना अच्छा सोचता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो करना चाहता हूं, मेरे अंदर ये प्रतिभा है। घर के लोग भी कह रहे थे कि तुम्हारी ये प्रतिभा हमारे लिए कौड़ी काम की नहीं है, तुम चीखो चिल्लाओ मत, तुम अपने कुवत साबित करो, तुम अपने सामर्थ्य साबित करो। अब वो बंदा सीख रहा था कि मैं क्या करूं, आप लोग मेरी कीमत नहीं जानते हो। तो मित्रों, या तो हीरा को जौहरी के पास जाना पड़ेगा ताकि वह हीरा की मोल समझ सके, या तो जौहरी के हाथ में वो हीरा लग जाएगा तब वो हीरा का मोल समझ में आएगा। और जिसकी जगह जहां नहीं है, आप गलत जगह पर आप उसकी वैल्यू समझोगे तो फिर आपका वैल्यू तो गया। अब माता सीता ने हनुमान जी को मोतियों से भरा हार, हीरों से भरा हार, पन्ना से भरा हार, कीमती हार, हीरा जवाहरात जड़ा हुआ उसको गिफ्ट में दे दिया। अब हनुमान जी को सिवाय भक्ति के कुछ समझ नहीं आता था। उसने सारे दाने काट काट के देखा, राम सीता दिखाई नहीं दिया उस द्रव्य में, उस पदार्थ में, तो उसने फेंक दिए। वहाँ लोग हंसने लगे, चीखने लगे, ये क्या बेकदरी कर रहा है हनुमान जी, कि तुम क्या कर रहे हो, ये हीरे मोती जवाहरात को आप फेंक रहे हो। अब किसी ने उसी में से ये भी कह दिया कि इसमें राम सीता दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें राम सीता का दोष नहीं, तुम्हारा दोष है। जब इस पदार्थ में राम सीता नहीं है तो क्या तुम उसको फेंक रहे हो? तो बोले हाँ। बोले तुम्हारे शरीर में यदि राम सीता नहीं होगा तो उसको भी फेंक दोगे क्या? तो बोले हाँ। और उसने छाती चीर दी, देखा कि मेरे हृदय में राम सीता है कि नहीं है। अब कहते हैं कि उसमें राम सीता का झलक दिखाई दिया। मित्रों, यदि मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति अध्यात्म में है तो भौतिक पदार्थ मेरे लिए कूड़े का ढेर। मैं व्रत में हूं और मेरे सामने खूब पकवान बना दी जाए, और मेरी श्रीमती कहे कि इस पकवान का कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, आप खाते भी नहीं हो। अरे भाग्यवान, मैं आज उपवास में हूं, मैं व्रत में हूं और मैं आज निस्वार्थ में, मेरा मन ही नहीं लग रहा है। तो मित्रों, यदि भूखा पेट है तो बासी रोटी में भी पकवान जैसे स्वाद है, और भरा हुआ पेट है, खूब भरा हुआ पेट है, तो आपका रसगुल्ला भी फीका है, बेकार है। एक तो जरूरत, आवश्यकता उसकी कीमत समझाता है, दूसरी उसकी कीमत वह जानता है जो उसकी परख जानता हो। लेकिन होता क्या है, अक्सर हम गलत जगह पर अपने गलत सम्मान खोजते हैं, गलत मनोमान खोजते हैं, गलत तरीके से हम अपना कद्र खोजने लग जाते हैं। तो होता क्या है, हमारा अपमान, हमारा तिरस्कार। अब भैया, आपने अपने माता पिता को गंदी गंदी बात बोलते हो, फूहड़ फूहड़ बात बोलते हो, खराब खराब उदाहरण देते हो, लानतें भेजते हो, कुड़ते हो, जलते हो, क्या क्या घटिया बात कह देते हो, और आप बदले में रिप्लाई क्या चाहते हो कि माता पिता आपकी बड़ी कद्र करें। तो कैसे होगा? लेकिन कई माता पिता इसके विपरीत है, अपने बच्चे को इतने गालियां देंगे, इतने गालियां देंगे, इतने बकवास बोलेंगे, इतने घटिया बोलेंगे, इतने नकारा बोलेंगे तुम कुछ काम के नहीं हो, कि तुम किसी काम के नहीं हो, दुनिया में सबसे कमज़ोर हो, दुनिया में सबसे पोच हो, दुनिया में तुमसे बड़ा कोई हरामी नहीं, तुमसे बड़ा कोई बेकार नहीं। अब उस बच्चे से वह माता पिता सोचता है कि अब बच्चा मेरा बुढ़ापा का साथ बनेगा, ये मेरी कदर करेगा, मेरा सम्मान करेगा। तो ठेंगे से आपने तो जीवन भर बचपना से जवानी होते तक उनको आपने नकारात्मक ही चीज़ें बोली है, नकारा ही बोला है, सिवाय गंदे की कुछ फेंके नहीं हो, तो तुमको मिलेगा क्या? वापस लौट के वही तो मिलेगा मित्र। तो आप यदि मान सम्मान गुणों का देते हो,
तो फिर गुणी पारखी व्यक्ति जब आपका मिलेगा तब आप उसको सम्मानित करोगे। लेकिन आपका गुण क्या है मित्र? यदि आप दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते फिरोगे, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं जहाँ जाऊँ मेरी आरती हो, मैं जहाँ जाऊँ लोग मुझको चाहे। अब कई बार ऐसे हमारे नौजवानों के साथ हो जाता है। मैं एक दो घटना आपको बताना चाहता। अब मित्र, आप शराब खाने में, दारू भट्टी में, बार में आप जा करके वहाँ भजन गाओगे, वहाँ जा करके अपनी ईश्वर भक्ति में कहोगे कि मनुष्य को सदा नैतिक होना चाहिए, सद्गुणी होना चाहिए, आप अपनी साधुता दिखाओगे तो भला आपका कितना मोल होगा। और आप किसी यज्ञशाला में, आप किसी धार्मिक सभा में, आप किसी मंदिर में जा करके आप शराब की महिमा गाओगे, शराब से ये होता है, शराब इतना गुणी है, शराब पीने से ये हो जाता है, ये मिलता है, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तब आपको लात ही तो पड़ेगी, घुसे ही तो पड़ेगा। अब आप टाकीज में गए, मूवी में जा करके वह भजन कीर्तन करने लग जाओगे और कहोगे कि आदमी आपकी कदर करे, तो मित्रों तो लोग आपको पागल ही समझेंगे। आप बहुत बढ़िया भजन करते हो लेकिन पागल ही समझेंगे। अब एक इंजीनियर था, लाखों रुपए का सैलरी था। वो एक गांव गया अपने रिश्तेदार के घर में। अब उसके रिश्तेदार के घर में वो इंजीनियर को समझता नहीं था क्या होता है इंजीनियर। अब गए तो एक छोटी सी चारपाई में उनको बैठने को दिया, एक मामूली सी प्लास्टिक की कुर्सी था, बोले इसमें बैठ जाओ, और उसको वही रोटी सब्जी और मामूली सी दिया और उसके बोले कि बाबू क्या करते हो? तो बोलता है कि ये करता हूँ। अच्छा, तो गुजर बसर चल जाता है ना, तुम्हारा रोजी रोटी चल जाता होगा, तुम्हारे परिवार के लिए तो मिल जाता होगा। उसने कहा कि हम तो ये जानते हैं जिसका अच्छा खेती हो, जो बढ़िया खेती करता है और उसका आमदनी अच्छा हो सकता है, या बाबू हो जाओ, चपरासी उपरासी बन जाते सरकारी इसमें, तो हम आपके लिए एक अच्छे से दुल्हन खोजने में मदद करते। अब उसको ये नहीं पता कि मामूली चपरासी जो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 का सैलरी और वो लाखों के पैकेज वाला इंजीनियर में क्या फ़र्क है। इनको लगता था कि सरकारी नौकरी उत्तम है, चपरासी भी होगा तो चलेगा। अब उस इंजीनियर को बड़ा शर्म लगा। वो आए, मेरे पास आए, गुरुजी इस दुनिया में मैं क्या करूं, कोई कदर नहीं है। मैं बोला क्या बात हो गया, बताया सारी घटना। तो मैंने बोला कि भाई देखो, एक चंदन का पेड़ है, लाल चंदन है, दुनिया में बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, पर वो लकड़हारे के घर में है। उस लकड़हारे जो लकड़ी को काट काट के सिर्फ लकड़ी की गट्ठा बनाता है और बाजार में वह गट्ठे का मोल बेच देता है। अब उनके घर में आप चंदन की लकड़ी भी भेज दोगे, जिसको रोज़ एक काटना है, टुकड़ा करना है, गट्ठा बनाना है, सिर में उठाना है, और 10 रुपये बोझा, 20 रुपये बोझा, एक लट्ठे का 20 रुपये का, 50 रुपये का लट्ठा बेच के आ जाना है। अब आप चंदन का चाहे लकड़ी हो, अरे चाहे वो कुछ भी का लकड़ी हो, उसके लिए तो वही है 50 रुपये का मोल वाला। आप उसको कहोगे भैया ये चंदन का लकड़ी है, तो बोले कि क्या करूँगा इसको, ये तो मेरे लिए किसी काम का नहीं है। लेकिन वही जहाँ चित्रकूट की घाट में भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, यदि वहाँ चंदन पहुँच गया तो वहाँ हीरे से भी ज़्यादा कीमत का हो जाएगा। मित्रों, एक गोबर है, 1 किलो गोबर आप पकड़ करके एक सोने की दुकान में जा रहे हो, एक हीरे की दुकान में जा रहे हो और कह रहे हो भैया मुझको इसके क्या कीमत मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगा, तो लोग नाक भाव से कोड़ेंगे, कहेंगे अरे बाग दूर ये क्या गंदगी उठा करके ले आए हो। लेकिन वहीं एक आप वैद्य के घर में ले गए और वैद्य से कहते हो वैद्य जी ये एक काली गाय की एक सुंदर सी गोबर है, जिसको उसने आयुर्वेद खा करके एक जड़ी बूटी खाने के बाद इसको दिया है, तो वो वैद्य उसकी कीमत समझेगा, उसकी मोल समझेगा, उसका भस्म बनाएगा, उसका रस निकालेगा, उसकी बूटियाँ तैयार करेंगे और जीवन को जीवनदायिनी शक्ति के रूप में भर देंगे। तो मित्रों, तो हर वस्तु की अपनी एक जगह है, हर गुण की अपनी एक जगह है।
जहाँ उसकी मूल्य आंकी जाती है। अब जैसे गोबर की कीमत उस ज्वेलरी की दुकान में नहीं है, अब वैसे ही एक मछली पालन करने वाली महिला के घर में आप गुलाब का फूल लेके भेंट करते हो तो उसका वो गुलाब का फूल सुगंध नहीं देगा, उनका तो स्वभाव है मछली की सुगंध लेना। और वैसे ही एक गुलाब के फूल में रहने वाली, बगिया में रहने वाले के मालिन को आप मछली भेंट करोगे तो उनका स्वभाव है कि वो गुलाब फूल की सुगंध रहना, उसकी मछली दुर्गंध लगेगा। अब मछली कहेगा मेरा अपमान हो रहा है, यहाँ गोबर कहेगा मेरा अपमान हो रहा है, अब हीरा कहेगा यहाँ किस बंदे के हाथ में आ गया हूँ, मुझको कोई कदर नहीं है। तो मित्रों, कभी कभी जिस कोयले को हम कलूटा कह करके गाली देते रहते हैं, वही जब जौहरी के हाथ में चढ़ जाता है, जब खराटता है तराशता है, वो हीरा बन के चमकता है, तब हीरा को गर्व महसूस होता है कि मेरी कीमत हुआ, सही जगह कीमत हुआ। एक बहुत पुराना पेंटिंग था, उस घर में उस पेंटिंग को अदा कदा फेंक दिया जा रहा था। कभी कभी तो उसको घर का बोझ समझ लिया गया था। और एक बार उस घर में बड़ी जलसा हुआ तो साफ़ सफाई करना पड़ा। उसमें एक मेहमान आया हुआ था। उस मेहमान ने देखा कि एक पुराना पेंटिंग है, इसको लोग पता नहीं क्यों फेंक रहे हैं। बोलते ये कब का है? बोले कि परदादा के ज़माने का है, क्यों इस पेंटिंग को रखा गया, कुछ समझ नहीं आता है। तो उसने कहा आप इसको मुझको जो भी आप मोल लेना चाहते हो मुझको आप दे दीजिए। तो बोला भैया इसको आप फ्री में ले जाओ यार, ये घर का बोझ है, ये बेकार पड़ा हुआ है, आप इसको ले जाओ। अच्छा, उस आदमी ने उस पेंटिंग को एक मामूली सा पेंटिंग था, लेकर के एक पेंटिंग की दुकान में गया। तो उसने उसका कुछ मोल बताया, भैया ये पेंटिंग है, पुराना है, हम इसको नया करके डेवलप करेंगे और इसको डिजाइन दे करके हम इसको इतना कर लेंगे, आप इसको इतना कीमत मिलेगा। ऐसे करते करते उसने कई दुकान घूमा और उस घर के आदमी जिसने उसको फ्री में दिया था, उसको अब ये धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये पेंटिंग कोई मामूली तो नहीं है, क्योंकि जिस दुकान में जाता है ये बंदा उसकी कीमत पूछता है, मुस्कुराता है और दूसरा दुकान बढ़ जाता है और हर दुकानदार इसकी कीमत ज़्यादा बोलता है। अब जो फ्री में दिया था उसका दिमाग उसमें सोचने लगा, अरे यार हम तो बहुत कीमती चीज़ खो बैठे, अपने हाथ से खो बैठे, क्योंकि इसकी कदर हमको नहीं पता था, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता था। ऐसे करते करते जब उन्होंने एक विशेष जगह में जब गया, वहाँ उस पेंटिंग का कीमत जब लाखों रुपए में, डॉलर में जब खरीदी गई, अब इस आदमी को बहुत पछतावा हुआ कि काश हम इसकी पहले कदर समझ गए होते। लेकिन मित्र, आपको उसकी कला की कीमत नहीं मालूम, आप उसके क्षेत्र में नहीं हो, आप इसकी गुणवत्ता को नहीं जानते हो, तो आपका भी दोष नहीं है कि आप इसको कदर नहीं करना जानते हो, क्योंकि आपको इसकी परख ही नहीं है। तो बहुत जगह हमारे युवा मित्र ऐसे हो जाते हैं। मैं अपनी बाबत बताता हूँ। हम कई जगह जाते हैं गाँव में। अब जो मेरा पुराना गांव है वहाँ तो मुझको बसंत कह के बुलाते हैं और बैठने के लिए वही है, पैठा है, चौरा है, जो मामूली चटाई है, जो मामूली बातें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं। और वहाँ मैं यदि मैं अपनी कदर खोजूँगा कि मेरा बड़ा सम्मान नहीं हो रहा है, तो मित्र सम्मान तो हो रहा है, पर वहाँ सम्मान मेरे पुराने संबंधों के आधार पे हो रहा है, मेरे इस शकल के आधार पे हो रहा है कि मैं किसका बेटा हूँ, मैं बचपना में कैसा था, मेरा क्या परिचय है। तो मेरा जो परिचय मेरे गांव के लोग जानते थे, तो मैं तो वहीं उनके लिए वैसे ही हूँ। इसीलिए तो हमारे गांव देहात में एक कहावत पड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ी में उस कहावत को कहा जाता है कि गांव के बेटी गुनहगरी। इसका मतलब होता है कि मेरा जो गांव की जो पुत्री है, गांव में यदि ब्याह दी जाए तो उसके गुणों की कोई कीमत नहीं आकलन होता, क्योंकि उसको बचपना से देखा गया होता है। तो ऐसे बंदे यदि वो महिला, वो बेटी यदि मैं सोचेगा कि मेरी गांव में बड़ा कदर होगा, मेरी मैके में बड़ा कदर होगा, क्योंकि गांव और ससुराल एक ही है, एक ही जगह होने से उनकी गुणों का कोई कदर नहीं होता। लेकिन यदि वही दूसरे गांव चला जाए तो उसका एक दूसरा कहावत बना हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ी माँ, घर के जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। जैसे घर में जो सिद्ध है वो घर का जोगड़ा हो गया, मतलब कोई मतलब नहीं यार, ये ऐसी है, बैठता है उड़ता है, जब तब करता होगा, कुछ मतलब थोड़ी, अगरबत्ती जला लेता है, ये कुछ का कुछ बोल देता है, लेकिन बाहर गांव का कुछ नहीं जानता है। लेकिन गेटअप उसका ऐसा है कि साधु असिद्ध जैसे है, वो आता है गांव में बड़ी पूजनीय हो जाता है।
क्योंकि लोगों ने सोच रखा है कि जो बाहर से आएगा वही सिद्ध होगा, बाहर का प्रतिभा ही हमारा प्रतिभा है। वैसे मेरे देश में यहाँ के बड़े बड़े वैज्ञानिक, यहाँ के बड़े बड़े प्रतिभाशाली, इस देश में उसकी कोई कीमत नहीं होता। क्यों? गांव का है ना, गांव का बेटी गुनहगरी है ना, घर का जोगी जोगड़ा है ना। लेकिन जो बाहर से आ गया, विदेश से आ गया, अरे ये विदेश से आया हुआ है, इसके जबरदस्त गुण है इसमें, और उसकी कदर होता है। तो मित्रों, जहां आपका परख ना हो, आप वहां अपनी वैल्यू मत आंकिए। जहां आपको कोई जानता ना हो, जहां आपके गुणों को कोई मानता ना हो, जहां आपके गुणों की कोई वैल्यू ना होता हो, वहां यदि आप अपनी वैल्यू खोजेंगे, वहां आप सम्मान खोजेंगे, तो सिवाय निराशा के, सिवाय आपको दुख के, सिवाय आपके पीड़ा के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप अपनी कीमत, आप अपने मूल्य, आप अपनी असली कीमत वहां देखिए जहां आपके गुणों की परख होती है। यदि आप हीरा हो तो जौहरी के पास जाइए। यदि आप सोने चांदी की जैसी कीमत है तो आप ज्वेलरी दुकान में जाइए, जहां आपके सोने चांदी के आभूषण बनते हैं या जहां उनकी तरह तरह की चीजें होते हैं। तो मित्रों, आप घर में चीखते हो, चिल्लाते हो, गालियां बकते हो कि हमारी कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है, तो तुम्हारे लाख चीखने चिल्लाने से भी तुम्हारा कदर नहीं होगा। क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? तुम ये कर रहे हो कि तुम एक हीरे को कोयले विक्रेता के पास ले जा करके पूछते हो कि इस हीरे की क्या कीमत है, तो कहेगा हीरा नहीं है तो पत्थर है, इस पत्थर का मोल है। वो पत्थर की कीमत जो पैर रगड़ लेता है, जो फेंक देता है, कंकड़ पत्थर बिनने वाला है, आप उनसे हीरे की कीमत पूछोगे तो क्या जानेगा भला। तो सदैव हम गलत जगह अपनी मान सम्मान खोजते हैं, जिसके कारण से हमें दुख होता है। हम गलत जगह अपनी मूल्य आंकते हैं, जिसके कारण हमें दुख होता है। हम गलत जगह अपनी औकात देखते हैं, जिसके कारण हमारा अवमूल्यन हो जाता है। हम गलत जगह अपनी मान प्रतिष्ठा खोजते हैं, जिसके कारण हमें पीड़ा होती रहती है। मित्रों, आप प्रतिभाशाली हो, आप बहुत बेशकीमती हो, तो आप सही जगह पे जाइए, सही जगह पर अपना मूल्य देखें, वहाँ आपकी मूल्य आंकी जाएगी, वहाँ आपका कदर होगा, वहाँ आपका सम्मान होगा, वहाँ आपका वैल्यू होगा। जब तक आप अपने जौहरी के पास जाते हैं, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।